हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कर्व्स ax स्क्वायर प्लस 2hy प्लस by स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a डैश x स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस a डैश प्लस a माइनस by स्क्वायर माइनस 2g डैश x माइनस 2f डैश y प्लस c इज इक्वल टू 0 intersect at 4 concyclic points A, B, C and D. If P is the point, G dash plus G divided by A dash plus A x coordinate है और y coordinate है P का F dash plus F divided by A dash plus A. Then the value of P A square plus P B square plus P C square divided by P D square is option A is 1, option B is 2, option C is 3, option D is 4. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. मान लीजिए आपके पास दो कर्व्स है. लेट S1 इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू 0 बी टू कर्व्स. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ any conic passing through the intersection of S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 is, तो इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होगी? S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0. तो अब हमारी गिवन कर्व क्या है? जो गिवन कर्व है, एक को मैं S1 बोल रही हूं. देखिए S1 क्या है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस c. और S2 कर्व क्या है? a डैश एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस a डैश माइनस b y स्क्वायर माइनस 2g डैश x माइनस 2f डैश y प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ भी इक्वल टू 0 लिख लेते हैं. इन दोनों कर्व से जो कॉनिक मिल रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, वो एक 4 पॉइंट्स ए बी सी डी से क्रॉस कर रहा है. कौन साइक्लिक है, यानी वो एक सर्कल बन रहा है. तो हमें बाय की कॉन्सेप्ट, देखिए अभी मैंने की कॉन्सेप्ट में पूरा रिजल्ट लिखा है. तो हमें इक्वेशन ऑफ कॉनिक कैसे मिलेगी? इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज, सीधा लिख रही हूं मैं यहाँ, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0. S1 क्या है? S1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम. मैंने S1 को रखा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस c प्लस लैम्डा और S2 की इक्वेशन लिखेंगे अब a डैश x2 माइनस 2hxy प्लस a डैश माइनस b y स्क्वायर माइनस 2g डैश x माइनस 2f डैश y प्लस c इज इक्वल टू 0. ये वो इक्वेशन ऑफ कॉनिक है. और इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या आनी चाहिए? एक सर्कल आनी चाहिए. इसके लिए पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट्स को कलेक्ट करती हूँ. देखिए एक्स कोऑर्डिनेट की ये है और एक ये है. अगर यहाँ हम एक्स स्क्वायर को बाहर रखें तो क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट हमारा a प्लस लैम्डा a डैश और साथ पूरे के बाहर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर. सिमिलरली आप y स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखेंगे तो वो मिल जाएगा a प्लस लैम्डा a डैश y स्क्वायर प्लस 2hxy था और xy की इको टर्म मिलेगी हमें 2h लैम्डा xy माइनस x, 2 भी मैं बाहर ले रही हूं, अंदर बच जाएगा g प्लस g डैश लैम्डा
माइनस 2y f प्लस f डैश लैम्डा प्लस c प्लस लैम्डा c इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए? सर्कल। अब देखिए एक्स सर्कल की इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल की इक्वेशन की मेन कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पहली बात तो सेम होने चाहिए और एक्स वाई का कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यानी इसको 0 होना पड़ेगा। 0 होना पड़ेगा। यहाँ लिखी वैसे लिख सकती हूँ, एक्स वाई को मैं अगर बाहर ले लूँ तो ये बन जाएगा 2h माइनस 2h लैम्डा। एक्स वाई का कोफिशिएंट मस्ट बी 0, लिखते हैं इसे। इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज अ सर्कल। जो इक्वेशन ऑफ कॉनिक है वो सर्कल होगी इफ एंड ओनली इफ कोफिशिएंट, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं वो बात ना लिखकर यहाँ पर क्या हमारी नेसेसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी 0, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई वाली टर्म, एक्स वाई की प्रोडक्ट वाली टर्म प्रेजेंट नहीं होती। तो इसका मतलब 2h माइनस 2h लैम्डा को क्या होना पड़ेगा? 0। दिस इंप्लाइज यहां से मुझे लैम्डा मिल गया 1। अब हमें क्या मिल गया? लैम्डा 1 मिल गया। तो हम इस सर्कल की इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी? जैसे ही आप लैम्डा को 1 लेंगे तो ये बन जाएगी a प्लस a डैश हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस a डैश वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2hxy और माइनस 2hxy तो कट ही गए हैं हमारे, तो ये बन जाएगा माइनस 2g प्लस g डैश, लैम्डा को 1 रख दिया, x हो गया माइनस 2f प्लस f डैश y हो गया प्लस 2c हो गया इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सही करके लिखती हूँ, यानी x मैंने थ्रू आउट a प्लस a डैश से डिवाइड कर दिया। इससे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया? यूनिटी। माइनस 2g प्लस g डैश डिवाइडेड बाई क्या हो गया? a प्लस a डैश और साथ में x माइनस 2f प्लस f डैश डिवाइडेड बाई a प्लस a डैश y प्लस 2c डिवाइडेड बाई a प्लस a डैश इज इक्वल टू 0। ये अब हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। अगर मैं इसे कंपेयर करूं, कंपेयर विद जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और इस जनरल इक्वेशन में सेंटर क्या बनता है? सेंटर बनता है माइनस g कोमा माइनस f। रेडियस क्या बनती है? रेडियस बनती है, रेडियस को अगर मैं r से रिप्रेजेंट करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, पहले तो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे हम इस इक्वेशन को, तो देखिए आपको 2 मिल रहा है, g की जगह क्या मिल रहा है? g प्लस g डैश बाय a प्लस a डैश और माइनस का साइन भी है साथ में, तो सीधा मैं यहां से सेंटर लिख रही हूं। सेंटर होता है माइनस g, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। तो सेंटर ऑफ सर्कल गिवन बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेंटर क्या बन जाएगा? देखिए माइनस जी होता है, जी के साथ माइनस है तो जी प्लस जी डैश बाय ए प्लस ए डैश हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एफ प्लस एफ डैश बाय ए प्लस ए डैश। लेकिन ये तो हमें क्या दिया गया? पी पॉइंट दिया गया स्टेटमेंट में। दिस इंप्लाइज गिवन पॉइंट पी इज द सेंटर। जो हमें पी पॉइंट दिया गया है वो क्या है? हमारा सेंटर है। और हमें क्या दिया गया है? ए बी सी डी किसी एक सर्कल पर, इसी सर्कल पर लाई कर रहे हैं। ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन इट। इस सर्कल पर जो हमें इक्वेशन फर्स्ट में मिली है,
इस सर्कल के 4 पॉइंट है और P क्या है, सेंटर है। देखिए मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है P, यहाँ कोई पॉइंट A है, यहाँ कोई पॉइंट B है, यहाँ कोई पॉइंट C है, यहाँ कोई पॉइंट D है, मान लीजिए D। तो जो PD होगा, PA होगा, PB होगा, PC होगा, सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस को। दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, उनका स्क्वायर भी कर दूं तो भी वो रेडियस स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेंगे। PA स्क्वायर, PB स्क्वायर, PC स्क्वायर इज इक्वल टू PD स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। देखिए अब हमें फाइंड आउट क्या करना था। दिस इम्प्लाइज नाउ PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर डिवाइडेड बाई PD स्क्वायर है। हम रेडियस को यहाँ R बोल देते हैं, R स्क्वायर। तो यानी PA स्क्वायर भी क्या हो गया, R स्क्वायर, PB स्क्वायर भी क्या हो गया, R स्क्वायर, PC स्क्वायर भी क्या हो गया, R स्क्वायर, और PD स्क्वायर भी क्या हो गया, R स्क्वायर। तो अगर आप इसे सोल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ऊपर 3R स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन C इज करेक्ट। Option C is correct. Hope you understood it well. Best of luck.